Good morning students. I hope you all are fine and fit at your home. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से यूनिट ऑफ मास हमें मिलता है, यूनिट ऑफ कैपेसिटी एंड यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये तीनों के लिए हमने अलग अलग यूनिट्स फाइंड किए थे। ठीक, वो पूरा हमने यहाँ पे टेबल बना के लिखा था। अब वही चीज़ मैं कंपैरिजन के तौर पे लिखूँगा कि भाई आपको उस टेबल के नीचे डायरेक्टली लिखना है कि भाई 1 किलोग्राम 1 kg 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 0.001 किलोग्राम। ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं। अगर 1 किलो को आप ग्राम में कन्वर्ट करो तो वो 1 किलो का 1000 ग्राम्स होते हैं, और ग्राम को किलो में ले जाओ और किलो को ग्राम में ले जाओ तो दोनों डिफरेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल केजी इज द बिगर यूनिट्स एंड ग्राम इज द स्मॉलर यूनिट्स। तो आप बिगर यूनिट में से स्मॉलर यूनिट में जा रहे हो तो 1000 होगा, और छोटे यूनिट में से बड़े यूनिट में जा रहे हो तो 0.01 लगेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि भाई 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 0.001 लीटर। सेम टू सेम रिलेशन यहाँ पे है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर एंड 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 0.001 लीटर। यहाँ पे बिगर वैल्यू है, केजी मतलब बड़ा। देखो एक बार और समझाता हूँ, मीटर, ग्राम एंड लीटर, ये तीनों बेसिक है, बेसिक यूनिट। ये लेंथ के लिए है, ये मास के लिए है और ये कैपेसिटी के लिए है। जब आप आगे बढ़ोगे, बेसिक यूनिट को आप मल्टीप्लाई विद द 10 करोगे तो आपको डेका मिलेगा। फिर मल्टीप्लाई विद 100 करोगे तो आपको डेसी मिलेगा, और मल्टीप्लाई विद 1000 करोगे तो आपको किलो मिलेगा। मल्टीप्लाई विद 1 2 3 4 5 6 0 करोगे तो मेगा मिलेगा। 10⁹ करोगे तो गीगा मिलेगा। इस तरह से बड़े नंबर्स आते हैं। फिर ये मीटर हो, ग्राम हो या लीटर हो, तीनों के लिए सेम रहेगा। मीटर के लिए डेकामीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर। उसी तरह से ये डेका, डेसी, किलो, मेगा और गीगा, आपको तो यहाँ किलो तक ही पढ़ना है। ये सब बिगर यूनिट्स है। कैसे है? बिगर। अब हमें छोटे नंबर्स पे जाना हो तो डिवाइड बाय 10 करो तो हमें डेसीमीटर, डिवाइड बाय 100 करो तो सेंटी, डिवाइड बाय 1000 करो तो मिली। फिर वो मिलीमीटर हो या मिलीलीटर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो सीखा हो मिलीलीटर है, ये वाला नीचे वाला स्मॉलर नंबर्स। तो इस तरह से पूरा टेबल हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया था। तो आपको ये बेसिक ऑलरेडी हमने 5th में भी हमने ये चैप्टर पढ़ा ही है, डेसिमल वाले चैप्टर में। तीसरा 1 किलोग्राम, ओके किलोग्राम वाला तो आ गया ना। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 0.001 किलोमीटर। ये 3 रिलेशन एक और डिस्टेंस के लिए है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर,
1 meter is equal to 100 centimeter, 1 meter is equal to 1000 millimeter and 1 meter is equal to 0.001 या तो फिर 1/1000 किलोमीटर ये होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप बारी बारी, या तो फिर आप यहाँ पे नीचे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 इज इक्वल टू 0.01 मीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000, 0.001 मीटर। ठीक है, इतनी चीज़ आप बारी बारी लिख लीजिए। आपके लिए नोट के तौर पे लिखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ये याद ही रखना है। 3 बार 4 बार 5 बार लिखोगे तो याद रह जाएगा। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000। यहाँ पे भी 1/1000। ठीक है, इतनी चीज़ आप स्क्रीनशॉट लेके या तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में छोटे छोटे एग्जाम्पल से बिल्कुल ही 1.2 के एक लाइन के, इसीलिए आराम से हो जाएंगे। 11-12 एग्जाम्पल है पर बिल्कुल छोटे हैं। एक और बात आपको बता दूं, क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में से देख के लिखने हैं। ठीक है, वो टाइम में यहाँ पे वेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं आई है तो कृपया उतनी जगह छोड़ दीजिए, या तो फिर आप गूगल प्ले में जाइए, प्ले स्टोर में, वहाँ पे आप सर्च कीजिए NCERT बुक। तो यहाँ पे NCERT बुक आप सर्च करोगे तो उस हिसाब से आपको वो भी मिल जाएगी। NCERT बुक लिखोगे प्ले स्टोर में तो NCERT करके एक एप्लीकेशन आएगी जिसमें सभी बुक्स अवेलेबल है। तो आप वहाँ से बुक रीड कर सकते हो ऑफलाइन, उसको डाउनलोड करके पूरी बुक को। अब एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे मैं आंसर लिखूंगा। आंसर नंबर 1, अ बुक एग्जीबिशन was held for the 4 days in the school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively. Then find the total number of tickets sold as all days. The number of tickets sold, the number of ticket sold, the number of tickets, the number of sold on first day, the number of ticket sold on second day, the number of ticket sold on third day, the number of ticket sold on फोर्थ डे इज इक्वल टू। अब फर्स्ट डे को कितनी टिकट सोल्ड हुई कि भाई फर्स्ट डे को 1094, सेकंड डे को 1812, थर्ड डे को 2050 एंड फोर्थ डे को
2751. So find the total number of tickets sold. So here total number of tickets सोल्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे सभी का क्या होगा, टोटल नंबर का मतलब होता है एडिशन करना, टोटल लगाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐड। तो पहले हम 1 1 प्लस का एडिशन करेंगे, 2 + 3 या तो 4 + 2 6, 6 + 1 7, 9 + 1 10 + 50 + 20 के 0 कैरी अप 2, 2 + 8 10, 10 + 7 17 कैरी अप 1, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 0 7। अब आंसर नंबर 2, Shekhar is famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in the test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many runs does he need? तो शेखर need to complete 10,000 runs is equal to 10,000 रन्स उसको बनाने हैं। उसने कितने बनाए अब तक, 6,980 रन्स उनने बनाए हैं। तो ये इतने बनाए हैं, इतने बनाने हैं, तो मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा तो मुझे टोटल मिल जाएगा कितने बाकी है। बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो 0 - 0 बिकम 0। यहाँ पे 9 आ जाएगा, वी आर टेकिंग द बोरो 9 and 0। So 9 - 8 become a 1, 9 - 9 become a 0, 9 - 6 become a 3. Therefore, Shekhar need 310 runs to complete the 10,000 रन्स। ये हो गया मेरा आंसर नंबर 2। तो क्वेश्चन आपको कंपलसरी लिखना है और क्वेश्चन लिखने के बाद ही आपको आंसर लिखना है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन और उसके आंसर आप अभी लिख लीजिए। बीच बीच में जब मैं बोलूँ कि लिख लीजिए तब आप वीडियो को पॉज करोगे और पॉज करके समझ के पूरा एग्जाम्पल आप लिख लोगे। इन द इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? अब यहाँ पे एक इलेक्शन हो रहा था, तो जो सक्सेसफुल मतलब जो जीत गया है उसके वोट थे 5,77,500 और जो अराइव जो उसके पीछे था उसके वोट थे 3,48,700। तो कितने मार्जिन से, मतलब जो जीता है उसने कितने ज़्यादा वोटों से जीता है वो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन। सो आंसर नंबर 3, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स got awards. Successful candidate registered 5,77,000
and 500 watts. And rival secured candidate secured 3,48,700 watts. The margin is 5,77,500 minus 3,48,700. सो इसको मैं लिखूंगा इस तरह से 5,77,500 माइनस 3,48,700. 0 0 0 0 0 0 ये 15 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8. 6 माइनस 8 नहीं होगा तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 16 माइनस 8 बिकम 8, 6 माइनस 4 बिकम 2, 5 minus 3 become a 2. Therefore, candidate wins with margin 2,28,800 वोट्स. इतने वोट से वो, इतने मार्जिन के वोट से वो जीत गया था. आंसर नंबर 4. कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड अ बुक वर्थ ₹2,85,891 in the first week of June and books worth ₹4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? तो यहाँ पे मुझे एक बुक स्टोर के डेटा दिया गया है जिसमें जून महीने के 2 वीक के डेटा दिए गए हैं कि जून मंथ के फर्स्ट वीक में 2,85,891 रुपीज़ की बुक सेल की और दूसरे वीक में 4,768 रुपीज़ की बुक सेल की. तो दोनों मिला के कितने रुपीज़ की बुक सेल की. दूसरा क्वेश्चन कि दोनों वीक में कौन से वीक में ज़्यादा पैसे कमाए और कितने, ये हमारा क्वेश्चन है. तो the sale of the 2 week together is equal to 2,85,891 plus 4,768. 8 plus 1 9, 9 plus 6 15, carry up 1, 8 do 16, carry up 1, 5 plus 1 6, 8 के 8 6. Total sale in 2 weeks together is ₹6,86,659. Now let me comparison which one is the greater and which one is the smaller. Here 4,768 is greater than 2,85,891. क्योंकि अगर हम लास्ट डिजिट से कंपैरिजन स्टार्ट करें अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस लेक्चर तो 4 और 2 दोनों की प्लेस है लैक और लैक की प्लेस पे डेफिनेटली 4 इज ग्रेटर देन 2, सो 4 lakh इज द बिगर वैल्यू. सो
फर्स्ट week's sale is more than second week, okay. Sorry, the second week's sale is more than first week. कितना? तो कि भाई 400,768 माइनस 285,891. 8 माइनस 1 बिकम 7. 6 माइनस 9 नहीं होगा तो 16, यहाँ पे 6 आ जाएगा. यहाँ पे 16 माइनस 9 बिकम 7 अगेन. 6 से नहीं चलेगा तो यहाँ पे 9 एंड 3, यहाँ पे आ जाएगा अगेन 16. तो 16 माइनस 8 बिकम 8, 9 माइनस 5 बिकम 4, 9 माइनस 8 बिकम 1, 4 माइनस 2 बिकम 1. So second week sale is rupees 1,40,870 more than फर्स्ट वीक. इतना लिखना पड़ेगा. ठीक है. यहाँ पे टोटल सेल इन 2 week together is 891. पहले ये लिख लीजिए. ये हो गया थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है. ये दोनों भी आप अच्छी तरह से अपनी बुक में लिख लीजिए. चलो, आपको मोस्ट प्रोबेबली सभी क्वेश्चन लिखने हैं टेक्स्ट बुक में से देख के. बाद में ही आपको आंसर यहाँ पे लिखने हैं. ठीक है. Question number 5. Find the difference between the greatest and the last 5-digit number that can be written using the digit 62743 each only once. Find the difference between the greatest and least 5-digit number. तो यहाँ पे आंसर नंबर 5, greatest 5-digit number by using greatest 5-digit number by using 62743 is. अब इनसे बनता हुआ 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर तो के पहले सबसे बड़ा नंबर 7, 6, 4, 3 and 2 एंड लिस्ट मतलब सबसे छोटा. लिस्ट 5-digit number is 2, 3, 4, 6, 7. Now difference between greatest and least 5-digit number is equal to 7, 6, 4, 3, 2 minus 2, 3, 4, 6, 7. यहाँ पे 12
12 माइनस 7 बिकम 5, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 से 6 नहीं होगा तो 3, यहाँ पे 12 अगेन, 12 माइनस 6 बिकम 6, 3 माइनस 4 इज नॉट पॉसिबल, सो 5 and 13, 13 minus 4 become a 9, 5 minus 3 become a 2, 7 minus 2 become a 5. Difference is 5, 2, 9, 6, 5. ये हो गया क्वेश्चन नंबर मेरा 5. अब बाकी के 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।